अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन जीपीयू एंड सीपीयू आर्किटेक्चर। व्हाट इज़ जीपीयू एंड सीपीयू? सीपीयू के बारे में तो आप पहले से जानते हैं। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बहुत से बच्चों ने इसे पढ़ रखा होगा। कंप्यूटर के अंदर सिस्टम यूनिट के अंदर एक छोटी सी चिप नुमा डिवाइस लगाया जाता है, उसे सीपीयू कहते हैं, जो कि कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। तमाम वर्किंग कंप्यूटर के इस हिस्से में होती है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये तमाम प्रोसेसिंग करता है, कंप्यूटर के अंदर स्टोर करता है और इसमें बहुत सारी वर्किंग होती है। इसी के साथ है जीपीयू ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें तमाम पिक्चर्स ग्राफिक्स के हिसाब से जो भी हमें काम करना हो वो जीपीयू में सरंजाम दिया जाता है। आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू हैव फ्यू स्ट्रॉन्ग कोर्स। सीपीयू में छोटे कोर्स होते हैं, कम यानी चंद कोर्स होते हैं। आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पर बॉक्सेस बने हुए हैं, इनको कोर्स कहते हैं। सूटेड फॉर सीरियल वर्कलोड्स। सीरियल वर्कलोड्स के लिए ये बहुत अच्छा है, यानी एक के बाद एक काम सरंजाम देता है। ये बारी बारी, सीरियल का मतलब होता है एक के बाद एक काम करना। क्विक एक्सेस टू सिस्टम मेमोरी, यानी रैम के अंदर ये जल्दी से एक्सेस कर लेता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे कहते हैं। तो रैम के अंदर अगर हमें कोई चीज़ की ज़रूरत है, किसी भी फ़ाइल की, किसी भी वर्क की, तो वर्किंग के लिए तो ये फ़ौरन से एक्सेस करता है। आइए देखते हैं जीपीयू क्या होता है। जीपीयू ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट हैव थाउजेंड्स ऑफ वीकर कोर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉक्सेस जो आपको दिखाए जा रहे हैं छोटे छोटे, इनको कोर्स कहते हैं। ये जीपीयू पर आपको मिलेंगे। सूटेड फॉर पैरेलल वर्कलोड्स, तो ये एक के बाद एक नहीं बल्कि एक वक्त में एक से ज़्यादा काम सरंजाम दे सकता है। कैन ओनली एक्सेस वी रैम क्विकली, तो ये जो वी रैम है उसको ही एक्सेस कर सकता है तेज़ी के साथ। तो सीपीयू एंड जीपीयू के डिफरेंशिएट्स जो आप वो अच्छी तरह से कर लें, ये पेपर में आ सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन सीपीयू एंड जीपीयू। नेक्स्ट वन टॉपिक है पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस आर आल्सो नोन एज पेरिफेरल, कंप्यूटर पेरिफेरल और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। जो भी कंप्यूटर के साथ डिवाइसेस लगाए जाते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, उन्हें पेरिफेरल डिवाइसेस कहा जाता है। पेरिफेरल आर कॉमनली डिवाइडेड इनटू 3 काइंड्स: इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं? जो डाटा सेंड करते हैं कंप्यूटर को। आउटपुट जो डाटा रिसीव करते हैं कंप्यूटर से। और इसी तरह स्टोरेज डिवाइस जो डाटा को स्टोर करते हैं। एन इनपुट डिवाइस इज़ एनी इन हार्डवेयर डिवाइस दैट सेंड्स डाटा टू अ कंप्यूटर अलाउइंग यू टू इंटरैक्ट विद एंड कंट्रोल इट। इनपुट डिवाइस एक ऐसा हार्डवेयर है, ऐसा डिवाइस है जो कि किसी भी हार्डवेयर डिवाइस को डाटा सेंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर को डाटा सेंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जो आप किसी भी तरह कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट हो सकें, उसको कंट्रोल कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल कीबोर्ड, माउस, ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट डिवाइस इज़ अ पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर दैट रिसीव्स डाटा। तो एक ऐसा पीस है आउटपुट डिवाइस जो कंप्यूटर हार्डवेयर को डाटा रिसीव करता है फ्रॉम अ कंप्यूटर के ज़रिए, कंप्यूटर से, एंड देन ट्रांसलेट इट इनटू ऑडियो, विजुअल, टेक्सचुअल और हार्ड कॉपी सच एज अ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट। या फिर वो इसको किस शक्ल में हमें पेश कर सकता है, ये तमाम सूरतों में हमें डाटा जो है वो रिसीव हो सकता है। लेट्स स्टडी सम ऑफ कंप्यूटर पेरिफेरल हेयर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, स्कैनर, टच स्क्रीन, वेबकैम, माइक्रोफोन, ये सारे कंप्यूटर पेरिफेरल्स हैं जो इनके साथ। अब इनमें से आप फाइंड आउट करेंगे कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं और कौन से आउटपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट है माउस। माउस सबसे पहले पढ़ते हैं। इज़ अ स्मॉल इनपुट डिवाइस विच इज़ यूज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। आप जैसे ही माउस को यूज़ करते हैं, कंप्यूटर के ऊपर एक एरो का निशान होता है, या फिर कहीं पर आप किसी डॉक्यूमेंट में जब इसको यूज़ करते हैं तो ब्लिंक यानी एक लाइन सी नज़र आ रही होती है जो बार बार ब्लिंक करती है, कभी ख़त्म होती है और कभी सामने आती है। तो ये होता है कंप्यूटर जो है वो माउस की मूवमेंट के साथ साथ ये सारा कुछ चलता है। It also allows users to move and select folders, text, files and icons on a computer. Mouse is put on a hard flat surface to use. हमें माउस को यूज़ करने के लिए किसी सॉफ्ट जगह पर अगर हम रखेंगे तो माउस काम नहीं करता, तो हमें फ्लैट और हार्ड जगह की ज़रूरत पड़ती है।
When the user move the mouse, a pointer called cursor moves in the same direction on the display screen. जब हम माउस को घुमाते हैं, यूज़र माउस को घुमाता है तो एक पॉइंटर वहाँ पर आपको चलता हुआ नज़र आता है, और जहाँ जिस तरफ को आप माउस घुमाएंगे वो उसी तरफ जाता नज़र आएगा, और जहाँ पर आपको ज़रूरत है क्लिक करने की, आपको जो फोल्डर खोलने की ज़रूरत है आप उस पर क्लिक कर देंगे. ऑलमोस्ट एवरी माउस हैज़ 3 buttons, लेफ़्ट, राइट एंड स्क्रॉल ऑन इट. आप देख सकते हैं माउस आपके सामने है, 2 बटन है, लेफ़्ट एंड राइट, और एक स्क्रॉल करने का, ये गोल सा बटन होता है जो कि घूमता है ऊपर नीचे. दीज बटन्स आर यूज्ड फॉर मैनिपुलेटिंग एनी ऑब्जेक्ट्स एंड टेक्स्ट एज वेल. ये बटन्स किसी भी चीज़ को या चलाने के लिए भी यूज़ होते हैं, किसी टेक्स्ट के ऊपर भी हाईलाइट करने के लिए भी यूज़ होते हैं. अ माउस यूजेस अ लेज़र और LED लाइट टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑन द स्क्रीन. तो ये जो माउस होता है ये लेज़र के ज़रिए से या LED लाइट के ज़रिए से स्क्रीन के ऊपर मूवमेंट कंट्रोल करता है. आपने देखे होंगे कुछ माउस है उनके साथ केबल यूज़ होती है और कुछ माउस बग़ैर केबल के भी होते हैं, तो ये इन्हीं लेज़र के ज़रिए से यूज़ हो रहे होते हैं. यूजेस ऑफ माउस. अ माउस इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस ऑन अ कंप्यूटर. सम ऑफ देम आर एज फॉलोज. मूव द माउस पॉइंटर. सबसे पहला मेन फंक्शन इसका क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ अ माउस इज़ टू मूव द माउस कर्सर ऑन द स्क्रीन इन द डिज़ायर्ड डायरेक्शन. हम माउस कर्सर को किसी भी सिमत में घुमा सकते हैं जहाँ पर हमें ज़रूरत होती है. सिलेक्ट माउस को किसी भी टेक्स्ट को, फ़ाइल को, फ़ोल्डर को या बहुत सारी फ़ाइल्स को एक ही वक्त में हम सेलेक्ट कर सकते हैं माउस के ज़रिए. ओपन अ प्रोग्राम. हम किसी भी फ़ोल्डर को खोल सकते हैं, किसी आइकॉन को या किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट्स को माउस के ज़रिए ओपन कर सकते हैं. एक फ़ाइल को खोलने के लिए, फ़ोल्डर को खोलने के लिए या किसी भी आइकॉन को खोलने के लिए हमें माउस कर्सर को इसके ऊपर क्लिक करने की ज़रूरत पड़ती है, डबल क्लिक करने की ज़रूरत पड़ती है अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को चलाना हो. ड्रैग एंड ड्रॉप. When you select something, it can also be moved from one place to another using the drag and drop method. जब हम किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं तो हम उसे एक जगह से दूसरी जगह ड्रैग यानी उठाकर दूसरी जगह भी रख सकते हैं. इस मेथड में हमें पहले उस फाइल को हाईलाइट करना होता है और फिर उस फाइल को राइट क्लिक के ज़रिए से उठाकर दूसरी जगह पर रख देना है. नेक्स्ट है होवरिंग. होवरिंग क्या होती है? व्हेन यू मूव द माउस पॉइंटर ऑन एन ऑब्जेक्ट, होवर चेंजेस द कलर ऑफ लिंक्स एंड बाय क्लिकिंग ऑन दैट लिंक यू कैन गो ऑन द डेस्टिनेशन पेज. होवरिंग करने के लिए हमें जब किसी भी हमें माउस को मूव करते हैं पॉइंटर को किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो आप देख रहे होते हैं कि एक ब्लू सा बॉक्स सा बन जाता है, उसे कहते हैं होवर करना. Scroll up and scroll down. If you are working on a large document, you need to scroll up or down a page. Scroll button of the mouse helps to up and down your document page. हमें जब भी किसी डॉक्यूमेंट्स में काम करना हो तो हम स्क्रॉल बटन को यूज़ कर सकते हैं. Combination activities. A mouse can be used in many combination activities like control plus mouse. Click can be used for the hyperlink in new windows. माउस के बहुत से ऐसे फंक्शन हैं जिनको हम कंबाइन करके कीबोर्ड के बटन्स के साथ कंबाइन करके यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं कंट्रोल प्लस माउस क्लिक अगर हम करें तो न्यू विंडो में हम हाइपरलिंक को यूज़ कर सकते हैं. इसी के साथ ही हमारा लेसन कंप्लीट होता है. माउस के साथ हम पेरिफेरल डिवाइसेस पढ़ रहे थे जिसमें हमने बहुत सारे पेरिफेरल डिवाइसेस पढ़े. उसमें से सबसे पहला टाइप है माउस, जो कि मेन जो है कंप्यूटर का डिवाइस होता है जिससे हम बहुत सारे काम सर अंजाम देते हैं. और इसी के साथ ही चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट भी इससे फ़ायदा उठा सकें. ओके जी, अल्लाह हाफिज़.